ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि कैसे रावण की फौगी आने से हम आत्माएं नीचे गिरती ही चली आईं। भक्ति मार्ग में भी कितनी गिरावट हमने देखी और बाबा कैसे आकर के हमें भक्ति का फल देते हैं, लेकिन ऐसे बाबा की भी हम कितनी ग्लानि करते हैं, फिर भी बाबा आकर के हमें उठाते हैं। ये परोपकार का एग्जाम्पल है। और वरदान में भी बाबा ने कहा कि सबको सुख देना, ऐसी ही पुण्य हमें करना है। तो ऐसे ही परोपकारी आत्माओं के प्रति आइए आज सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। परोपकारी आत्मा अपने उपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देगा, अर्थात भिखारी को बादशाह बना देगा। कोई कितना भी अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति सदा उपकारी रहे। इसके लिए ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है, उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, तब स्मृति में बाप दादा रहेगा और सबके प्रति उपकार की भावना बनी रहेगी। आज हम बाबा के इन अव्यक्त इशारों से स्वमान ले सकते हैं कि मैं सर्वस्व और सर्वंश त्यागी हूँ। आज बाबा ने हमें त्याग की एक सूक्ष्म जो दिशा है वो बताई है। बाबा ने कहा कि हमें बहुत कुछ परमात्मा से मिला है। हमारा गीत भी है, हमसा नहीं कोई ज़माने में रचता रचना का ज्ञान जिसे। लेकिन अगली ही लाइन है, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कहीं अभिमान जिसे। सर्व प्राप्तियों का जितना रूहानी नशा है, उतनी ही निर्माणता भी हमें चाहिए। निर्माण व्यक्ति से ही आकर के सब जुड़ते हैं, और जब सब जुड़ते हैं तभी हम उन पर भी उपकार कर सकते हैं, अर्थात उनको भी यही प्राप्तियों का स्वाद चखा सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज 3 स्टेप बताए हमें। सबसे पहले जो हमारी ब्राह्मण कॉन्शियसनेस है, वो ब्राह्मण कॉन्शियसनेस हमें रूहानी नशे में रखने के लिए है, दूसरे को अपमानित करने के लिए, या वो तो अज्ञानी हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो नरकवासी हैं, वो तो विकारी हैं, ये दृष्टि के लिए नहीं है। तो जब हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस अभिमान का भी हम त्याग करते हैं, तब देने वाला स्मृति में रहता है। अगर मैंने इन प्राप्तियों को अपनी जागीर मान लिया और उसके मैं अभिमान में आ गई, तो मैंने अपना स्वीकार किया, मैं बाबा को भूल गई। जो भी दे रही हूँ वो बाबा का दिया हुआ है। अगर बाबा मेरे जीवन में ना होता तो क्या मैं दे पाती? इसलिए जब अपनी प्राप्तियों की स्मृति है और प्राप्ति देने वाले की स्मृति है, तो स्वतः ही हम त्याग की इस भावना से दूसरों के प्रति उपकारी रह सकते हैं। तो यही आज बाबा हमें अपने अव्यक्त इशारों से बता रहे हैं। इसलिए सर्वस्व त्यागी ही वास्तव में परोपकारी है। ओम शांति।